चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज ब्लास्ट की ओर रुख करेंगे और महत्वपूर्ण खबर जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है। दरअसल जनसंघ के संस्थापक के तौर पर उनको याद किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो तो चलते फिरते यूनिवर्सिटी थे। भाजपा महासदस्यता दिवस के तौर पर आज जयंती मना रही है। भाजपा के 2,50,000 कार्यकर्ता महासदस्यता दिवस पर 25 लाख से ज्यादा सदस्य बनाएंगे। ये लक्ष्य फिलहाल रखा गया है और सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक विशेष अभियान चलाने की बात सामने आई है। यानी कि आज दिन भर 8 बजे तक ये खास अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत सुबह 8 बजे से हो चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ लगातार इसे लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया गया है और कैसे बूस्टअप होकर वो इस कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत आगे सदस्यता कार्यक्रम के तहत सदस्य बना रहे हैं, क्योंकि 2,50,000 कार्यकर्ता महासदस्यता दिवस पर 25 लाख से ज्यादा सदस्य बनाएंगे, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और 8 बजे तक ये विशेष अभियान चलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रण, दूसरे चरण की 26 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इन सीटों पर 239 उम्मीदवार अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मध्य कश्मीर की बात करें तो 3 जिले बेहद महत्वपूर्ण, जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। श्रीनगर, गंदेरबल और बड़गाम, यहां पर वोटिंग जारी। राजौरी और पुंछ के साथ साथ जम्मू के रियासी में भी मतदान चल रहा है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो बड़गाम और गांदरबल में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं और दूसरे चरण में 25.78 लाख मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। 18 सितंबर को पहले फेज में 61.38% मतदान हुआ था और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जो वोटिंग प्रतिशत आएगा वो बेहद खास होगा। बीएसएफ स्थापना दिवस का आयोजन जोधपुर में 1 दिसंबर को जोधपुर में मनाया जाएगा समारोह। दरअसल इसकी जिम्मेदारी सौंपी है राजस्थान फ्रंटियर को। लगातार चौथी बार दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा स्थापना दिवस। बीएसएफ स्थापना दिवस का आयोजन जोधपुर में है, लेकिन दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा स्थापना दिवस। जोधपुर में समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी भाग ले सकते हैं। बीएसएफ के जांबाज जवान परेड और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। कई पदों के करीब 2000 सीमा प्रहरी भाग लेने के लिए पहुंचेंगे जोधपुर। तो बेहद खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसका आयोजन जोधपुर में होने जा रहा है। प्रदेश में फिर सताने लगी है गर्मी। प्रदेश से मानसून लगभग आखिरी दौर में है और इसके साथ ही पारे में भी अब वृद्धि होने लगी है। पश्चिमी राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बीकानेर में 40.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। तो वही राजधानी जयपुर सहित अधिकांश जिलों में पारा 35 डिग्री पार। गर्मी के साथ उमस ने भी लोगों को परेशान कर दिया। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क रहा, क्योंकि माना जा रहा था कि मानसून जितना बरसा है तो ठंड भी जल्दी आएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। मानसून के अंतिम दौर में भी अब गर्मी फिर से सताने लगी है। तो वही माना जा रहा है कि मानसून का पैटर्न बदल गया है। इस बार मानसून में उभर कर आया नया पैटर्न। गंगा पट्टी वाले राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में बारिश घटी, जबकि अपेक्षाकृत सूखे माने जाने वाले पश्चिमी राज्यों जैसे कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश बढ़ रही है। बिहार में 72%, बंगाल में 97% बारिश हुई, जबकि राजस्थान में 157%, गुजरात में 141%, महाराष्ट्र में 122% बारिश हुई। पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड में भी लगातार बारिश कम हो रही है। 1 जून से 23 सितंबर तक हो चुकी 880.8 मिलीमीटर बारिश और इस बार देश में मानसून में अब तक 105% बारिश हो चुकी है। कुल मिलाकर यही कहेंगे कि मानसून ने अपना पैटर्न बदल लिया है। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया। 46 साल की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 23 फरवरी 1938 को सूर्यकांता का जन्म हुआ था, जिन्हें जीजी के नाम से जाना जाता है। 1990 से लेकर लगातार 7 बार लड़ चुकी हैं वो विधायक का चुनाव। इनमें 6 बार चुनाव जीत चुकी हैं सूर्यकांता व्यास। 3 बार जोधपुर और 3 बार सूरसागर से वो विधायक रह चुकी हैं। 2023 चुनाव में सूर्यकांता व्यास को टिकट नहीं मिला था। स्पीकर ओम बिरला, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मदन राठौड़, अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने शोक जताया है।
डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का सनसनीखेज दावा, चुनाव से पहले ट्रंप की हत्या करवाना चाहता है ईरान। अमेरिका में अराजकता फैलाने का प्लान रच रहा है ईरान। एजेंसियों ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से साझा की एक रिपोर्ट। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ट्रंप की सुरक्षा के प्रति अब अलर्ट हो गई है। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस से है और ऐसे में अब उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। तो पूरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अलर्ट मोड में आ गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को खरी खरी। यूएस में एक बार फिर से साधा ड्रैगन पर निशाना। चीन के साथ सब कुछ ठीक नहीं, चीन को अभी रिश्ते सुधारने के लिए कई पहलुओं पर कदम उठाने होंगे। वहीं ये भी उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि 75% विवाद सुलझ गया है, तो ये केवल सैनिकों के पीछे हटने के बारे में था। कोविड के दौरान सीमा पर चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सैनिकों में झड़पें हुई, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ और इस घटना से दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ड्रैगन पर हमला बोलते नजर आए। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ को अजित पवार की ना चंद्रशेखर बावनकुले को ट्रस्ट के लिए नहीं मिली जमीन। दरअसल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नागपुर में 5 हेक्टेयर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव खारिज। अजित पवार की आपत्ति के बाद कैबिनेट ने फैसला लिया और इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए वित्त विभाग ने कहा कि ट्रस्ट उच्च एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिखता है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि हम कोई भी अवैध काम नहीं करेंगे, हर नियम का पालन करेंगे। खैर, अब पूरा मामला जब उलझ गया है तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से तस्वीर बदलती नजर आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी चीफ को अजित पवार की साफ ना है।